प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे लघु बीजाणु जनन क्या है या लघु बीजाणु जनन की पूरी प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में। आप लोग लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। लघु बीजाणु, लघु का मतलब जैसे छोटे छोटे बीजाणु का अर्थ होते हैं बीज बनना, जनन यानी से बनना, कैसे बनते हैं, परागकण वगैरह लास्ट में किस तरीके से बनते हैं उसके बारे में। तो लघु बीजाणु जनन वो प्रक्रिया है जिसमें एक द्विगुणित, जिसको हम डिप्लॉइड बोलते हैं, यानी डबल लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसको माइक्रो स्पोर यानी मदर सेल बोलते हैं। तो मात्र कोशिका यानी जो पहले की कोशिका होती है वो दूसरी कोशिका बनाती है, जैसे जैसे माता होती तो माता से यानी मात्र बन गई, जो दूसरी कोशिका को जन्म देती है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोस्पोर यानी मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन होता है यानी आधी आधी, उसके बाद चार आगुड़ी तनी हेप्लोइड लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, जो आगे चलकर यानी परागकणों को बनाते हैं। अब लघु बीजाणु जनन की यानी प्रक्रिया किस किस तरह से होती है इसके बारे में समझते हैं। तो पहली इसमें हेडिंग लिखेंगे लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण। लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कैसे होता है? तो परागकोश, जिसको एंथर बोलते हैं, इस तरीके से परागकोश होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये परागकोश है, उसके अंदर बीजाणु जनन ऊतक होता है, जिसको स्पोरोजेनियस टिश्यू बोलते हैं, की कोशिकाएं विकसित होती है। और प्रत्येक बीजाणु जनन कोशिका एक द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसको IMC भी बोलते हैं। IMC का मतलब होता है माइक्रो स्पोर यानी मदर सेल का कार्य करती है। फिर उसके बाद दूसरी है, क्योंकि पूरी लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया है अर्धसूत्री विभाजन, यानी प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तीसरी है लघु बीजाणुओं का निर्माण, यानी अब लघु बीजाणु होते हैं उनका निर्माण होगा धीरे धीरे। तो अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप चार आगुड़ी तनी हेप्लोइड लघु बीजाणु बनते, चार, और जो प्रारंभ में शुरू में एक समूह में व्यवस्थित रहते हैं, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। उसके बाद वो फिर परागकण का निर्माण हो जाता है, जो परागकण होता है। तो परागकण का निर्माण, ये हेडिंग डाली, परागकोश के परिपक्व होने पर, जो परागकोश होता है पूरा परिपक्व हो जाता है, तो ये लघु बीजाणु होते हैं छोटे छोटे, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और तथा एक एक करके विकसित होकर के परागकण का निर्माण कर देते हैं। बच्चों, ये है लघु बीजाणु जनन क्या है, इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिए।